हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। यूरोपियन संघ ने डोनाल्ड ट्रंप को दी चेतावनी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ग्रीनलैंड पर कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही के बयान में ग्रीनलैंड की पनामा नहर को कब्जाने के लिए सैन्य और आर्थिक बल का प्रयोग करने से ही इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को इस क्षेत्र की आवश्यकता है और यह उनकी आर्थिक सुरक्षा की जरूरत के लिए भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए हाल ही में ग्रीनलैंड को और पनामा नहर पर कब्जाने की अपनी बात को और अपनी इच्छा को दोहराया है। हालांकि इस बयान के बाद में यूरोपियन संघ और विशेष रूप से डेनमार्क ने इससे सख्ती से नकारते हुए ट्रंप को चेतावनी दी है कि वे किसी भी प्रकार की सैन्य व आर्थिक दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूरोपियन संघ ने ट्रंप से कहा है कि वे यूरोपियन देशों की संप्रभु सीमाओं के प्रति सम्मान दिखाएं और किसी भी प्रकार की धमकी देने से बचें। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का प्रस्ताव। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क का एक आयत क्षेत्र है, और पनामा नहर के महत्व को लेकर पहले भी कई बार बयान दिए हैं। उनका कहना था कि दोनों स्थान अमेरिकी आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि इस क्षेत्र में दोनों स्थानों को कब्जाने के लिए सैन्य व आर्थिक बलों का प्रयोग करने से भी इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को इस क्षेत्र की आवश्यकता है और उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि डेनमार्क और पनामा ने किसी भी प्रकार के नियंत्रण हस्तांतरण की संभावना को सख्त शब्दों में नकारा है। यूरोपियन संघ की कड़ी प्रतिक्रिया। यूरोपियन संघ ने ट्रंप को इस प्रस्ताव के कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फ्रांस ने चेतावनी दी है कि यूरोपियन संघ किसी भी प्रकार की स्थिति में अपनी संप्रभु सीमाओं पर किसी भी प्रकार का खतरा सहन नहीं करेगा। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा है कि ट्रंप को यह समझना चाहिए कि यूरोपियन देशों की सीमाओं को लेकर किसी भी प्रकार का आक्रमण या धमकी की पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यूरोपियन संघ ने अपने बयान में स्पष्ट ग्रीनलैंड और पनामा नहर जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से नकारा जाएगा। उन्होंने ट्रंप से उपेक्षा की कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता सिद्धांतों का सम्मान करेंगे। डेनमार्क का विरोध। डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड का स्वायत्त शासक है, ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप ग्रीनलैंड को बेचने के प्रस्ताव को गंभीर रूप से अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और यह उसके निवासियों का अधिकार है कि वे अपने भविष्य का निर्धारण करें। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मुट्टे गेड ने भी इस मुद्दे को कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि ग्रीनलैंड का भविष्य केवल ग्रीनलैंड के लोगों का है और किसी भी बाहरी देश के इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और वैश्विक दृष्टिकोण। इस विवाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है, जबकि ट्रंप की बयानबाजी ने दुनिया भर की चिंता पैदा कर दी है। यूरोपियन संघ और डेनमार्क का विरोध यह दर्शाता है कि किसी भी देश को अपनी संप्रभु और सीमा पर समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस तरह बयान वैश्विक स्तर और शांति को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बयान एक प्रकार के अमेरिकी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। इसका विश्व समुदाय के कई देशों ने विरोध किया है। टकोल्ज ने कहा है कि सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जाना चाहिए। यह सिद्धांत हर देश पर लागू होता है, चाहे वह पूर्व हो या पश्चिम। हमारे यूरोपियन भागीदार में अमेरिका ने हालिया बयानों में ये बेचैनी से स्पष्ट है कि हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल ने भी बुधवार को इसकी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ग्रीनलैंड यूरोप क्षेत्र है और यूरोपियन संघ द्वारा दुनिया के अन्य देशों को, चाहे वे कोई भी हो, संप्रभु सीमाओं पर हमला करने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे को लगता है आने वाले दिनों में राजनीति काफ़ी बदलाव लेगी और यूरोपियन संघ में भी कई विघटन होंगे और ये आपस में युद्ध करेंगे और एक तरह से ये ख़त्म होंगे। इनका पतन का कारण ये युद्ध ही बनेंगे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।